लोगों को दूसरी साइड को भी जानना चाहिए ना, लेकिन एक मर्द होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं वर्दा को उम्रा कराऊं। मैं अपने ससुर के पैसों पर उम्रा नहीं कर सकता, और गाड़ी के हवाले से भी मेरी यही बात है कि जितनी भी बड़ी गाड़ी हो मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता उसे चलाना। मैं ये जरूर अफोर्ड कर सकता हूँ कि उसको मैं एक नई गाड़ी ले लूँ और फिर मैं उसको चलाऊं। अंकल, मैं एक आपकी दी हुई गाड़ी की वजह से घरों के बीच में झगड़ा नहीं करवा सकता। आप वर्दा को जानते हैं, वो आप लोगों से प्यार करती है, आपकी परवाह करती है। ठीक है, बस आप उसे इतना ही बता दें कि अब वो अपने शौहर की भी उतनी ही परवाह कर ले। आपको ये घर मुबारक, ठीक है? हमें कुछ नहीं चाहिए, रखें। चलो सामान निकालो, वापस रखो। इट्स ओके, जाओ रखो रखो, जाओ ये टेबल पे रखो बाकी चीजें के साथ। वो ये तो जानते थे कि आप लोग मिडिल क्लास लोग हैं, बट जब उन्हें अंकल की सच्चाई का पता चला तो इस बात पर ऑफेंड हो गए। तो उन्होंने कहा कि झूठ बोलने की क्या जरूरत थी, साफ साफ बता देते। आंटी, मैंने आपके बिहाफ पे उनको मनाने की पूरी कोशिश की, पर वो अपनी बात पे अड़े हुए हैं। लेकिन इट विल टेक सम टाइम बिफोर ही गिव्स इन। वो मान जाएंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। मैं चाहता हूँ कि जवेरिया थोड़ा सा इंतजार कर ले। वो मेरी बात नहीं सुन रही, मेरी उससे बात नहीं हो पा रही। मैं इसलिए यहाँ पे आया ताकि आप उससे बात कर सकें। आंटी, आई एम श्योर वो मान जाएंगे, एंड आई रियली डोंट वांट टू लूज जवेरिया। मैं उसे खोना नहीं चाहता। तो अब देखो, मैं नहीं चाहती कि जवेरिया सारी जिंदगी इस चीज से गुजरे, और मुझे यकीन है कि तुम्हारे अब्बा मान जाएंगे। शायद उस वक्त से पहले ही मान जाए, जितना वक्त तुम्हें लगा वो लेंगे। लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहती कि जवेरिया एहसास कमतरी के साथ आप लोगों के घर जाए। असल में हम कुछ भी करें ना, तो हम आप लोगों के बराबर कभी नहीं आ सकते। इससे कैसे हो सकता है सुबह? जेवर कहीं नहीं मिल रहा होगा। मैं अम्मी से भी पूछ लिया, पूरा घर छान लिया, लेकिन जेवर डब्बों समेत गायब। अपने अब्बू से पूछा? चाबी मेरे पास होते, उनके पास नहीं होते। पूछ ले अब्बू से फिर भी एक बार। तानिया के वॉलेट से पैसे गायब हुए थे। आपको नहीं बताया हमने, मेरे वॉलेट से तो 3-4 बार गायब हो चुके हैं। जोया के वॉलेट से भी गायब हुए थे। मुझे तो अब्बू के अलावा किसी पे शक नहीं। क्या कह रहे हो? नहीं, मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको। कबूतर की तरह जिंदगी गुजारनी है तो गुजार लो। आप लोगों को दूसरी साइड को भी जानना चाहिए ना, लेकिन एक मर्द होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं वर्दा को उम्रा कराऊं। मैं अपने ससुर के पैसों पर उम्रा नहीं कर सकता, और गाड़ी के हवाले से भी मेरी यही बात है कि जितनी भी बड़ी गाड़ी हो मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता उसे चलाना। मैं ये जरूर अफोर्ड कर सकता हूँ कि उसको मैं एक नई गाड़ी ले लूँ और फिर मैं उसको चलाऊं। अंकल, मैं एक आपकी दी हुई गाड़ी की वजह से घरों के बीच में झगड़ा नहीं करवा सकता। आप वर्दा को जानते हैं, वो आप लोगों से प्यार करती है, आपकी परवाह करती है। ठीक है, बस आप उसे इतना ही बता दें कि अब वो अपने शौहर की भी उतनी ही परवाह कर ले। आपको ये घर मुबारक, ठीक है? हमें कुछ नहीं चाहिए, रखें। चलो सामान निकालो, वापस रखो। इट्स ओके, जाओ रखो रखो, जाओ ये टेबल पे रखो बाकी चीजें के साथ। वो ये तो जानते थे कि आप लोग मिडिल क्लास लोग हैं, बट जब उन्हें अंकल की सच्चाई का पता चला तो इस बात पर ऑफेंड हो गए। तो उन्होंने कहा कि झूठ बोलने की क्या जरूरत थी, साफ साफ बता देते। आंटी, मैंने आपके बिहाफ पे उनको मनाने की पूरी कोशिश की, पर वो अपनी बात पे अड़े हुए हैं। लेकिन इट विल टेक सम टाइम बिफोर ही गिव्स इन। वो मान जाएंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। मैं चाहता हूँ कि जवेरिया थोड़ा सा इंतजार कर ले। वो मेरी बात नहीं सुन रही, मेरी उससे बात नहीं हो पा रही। मैं इसलिए यहाँ पे आया ताकि आप उससे बात कर सकें। आंटी, आई एम श्योर वो मान जाएंगे, एंड आई रियली डोंट वांट टू लूज जवेरिया। मैं उसे खोना नहीं चाहता। तो अब देखो, मैं नहीं चाहती कि जवेरिया सारी जिंदगी इस चीज से गुजरे, और मुझे यकीन है कि तुम्हारे अब्बा मान जाएंगे। शायद उस वक्त से पहले ही मान जाए, जितना वक्त तुम्हें लगा वो लेंगे। लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहती कि जवेरिया एहसास कमतरी के साथ आप लोगों के घर जाए। असल में हम कुछ भी करें ना, तो हम आप लोगों के बराबर कभी नहीं आ सकते। इससे कैसे हो सकता है सुबह?
जेवर कहीं नहीं मिल रहा होगा। मैं अम्मी से भी पूछ लिया, पूरा घर छान लिया, लेकिन जेवर डब्बों समेत गायब। अपने अब्बू से पूछा? चाबी मेरे पास होते, उनके पास नहीं होते। पूछ लिया अब्बू से फिर भी एक बार। तानिया के वॉलेट से पैसे गायब हुए थे। आपको नहीं बताया हमने, मेरे वॉलेट से तो 3-4 बार गायब हो चुके हैं। जोया के वॉलेट से भी गायब हुए थे। मुझे तो अब्बू के अलावा किसी पे शक क्या नहीं। कह रहे हो? नहीं, मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको। कबूतर की तरह जिंदगी गुजारनी है तो गुजार लो। अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये दोनों लड़कियाँ कॉलेज से वापस आ रही होती हैं। तो यहाँ पर दनानीन बहुत ज़्यादा परेशान होती है, तो उसकी दोस्त उसे संभाल रही होती है और उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम कल वाली बातों से बहुत ज़्यादा परेशान हो और डिप्रेस्ड हो गई हो, तो मैं तुम्हें यही कहूँगी कि भाई की बातों को भूल जाओ। बल्कि अम्मी ने भी उनको सुबह को बहुत डांटा था। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि डांटने से क्या ही होगा, सब कुछ वापस तो नहीं आ जाएगा। और उन्होंने सब कुछ ठीक ही बोला था कि मुझे आपके घर के मामलात में इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही करना चाहिए था, और ना ही रोहान को कॉल पर इतनी ज़्यादा बातें सुनानी चाहिए थी। तो उसकी दोस्त उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुमने जो कुछ भी किया हमारे लिए ही किया है और कुछ अच्छा ही किया होगा। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि प्लीज़ इन बातों को छोड़ दो और कोई नई बात करो। तो ये बात सुनकर उसकी दोस्त उसे कहती है कि नई बात कैसे करूँ, तुम इस बात को भुलाओ तो कोई नई बात करो। मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा गुस्से में हो और भाई का गुस्सा हमारे ऊपर उतार रही हो। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि मैं गुस्सा नहीं उतार रही, बस जैसा भी समझना है समझ लो। और वो फिर वहाँ से चली जाती है। दूसरी जानिब हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर बैठी हुई ये लड़की ज़ेबा अपनी वो दोस्त वर्दा के साथ बातें कर रही होती है और उसे कहती है कि आज तो कई दिन बाद तो मुझसे मुलाकात हुई है। तो ये बात सुनकर वो वर्दा ज़ेबा से कहती है कि आप तो हमें मिलने ही नहीं आती। तो ये सुनकर ज़ेबा कहती है कि तुम कभी घर हो तो मैं तुमसे मिलने के लिए आऊँ। तो वो कहती है कि ज़ेबा बाजी मेरी बात सुने, मैं हमेशा घर ही होती हूँ, लेकिन अभी मेरी नई नई शादी हुई है जिसकी वजह से मैं कभी कभार अपने मायके चली जाती हूँ और कभी कभार यहीं रहती हूँ। तो ये बात सुनकर उसकी वो दोस्त ज़ेबा कहती है कि हाँ मुझे पता है कि तुम ठीक कह रही हो, जब नई नई शादी होती है तो ऐसे काम होते रहते हैं। तो ये बात सुनकर वो हैरान रह जाती है और वो कहती है कि अच्छा, तो मैं तुम्हें यही कहूँगी कि तुम्हें इतना अच्छा शौहर मिला है, क्योंकि ऐसा शौहर तुम्हें दुनिया में कहीं भी नहीं मिल सकता जो तुम्हारी इतनी केयर करता है, इतनी रिस्पेक्ट करता है। तो ये बात सुनकर वो लड़की वर्दा कहती है कि कैसी केयर और रिस्पेक्ट, वो हमेशा मुझे बातें सुनाते रहते हैं और हमेशा मेरे साथ उल्टी सीधी बातें करता रहता है। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि अच्छा मुझे भी बताओ कि वो कैसी उल्टी सीधी बातें करता है। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि वो हमेशा मुझे डांटते रहते हैं और मुझे कहते हैं कि मैं सुबह सुबह उठकर ब्रेकफास्ट बनाऊं उनके लिए। तो ये बात सुनकर ज़ेबा कहती है कि ये तो हर बीवी का ज़िम्मेदारी होती है। तो ये बात सुनकर ज़ेबा कहती है कि वो हमेशा मुझे यही काम कहते रहते हैं और कहते हैं कि सुबह जल्दी उठा करूँ। तो आपको पता है कि मुझे लेट उठने की आदत है, और वो मुझे कहते हैं कि मैं अपने घर वालों से कम मिला करूँ। ये कैसे हो सकता है, मैं अपने घर वालों से कैसे ना मिलूँ, मैंने सारी ज़िंदगी उनके साथ गुजारी है, तो मैं उनको कैसे भूल जाऊँ। तो ये बात सुनकर ज़ेबा भी हैरान परेशान रह जाती है और उसे कहती है कि वो तुम्हारी केयर करता है, तुम्हारी रिस्पेक्ट करता है। तो वो कहती है कि मेरे बाबा ने उम्रे का टिकट दिया था और मुझे हमें कहा था कि हम दोनों जाकर उम्रा कर आएँ, लेकिन उन्होंने वो उम्रे का टिकट भी वापस कर दिया। तो ये सुनकर ज़ेबा कहती है कि और कुछ? तो वो कहती है कि मेरे बाबा ने गाड़ी देने का भी कहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं गाड़ी नहीं लूँगा और जो ऑफ़िस की तरफ से मुझे मिली हुई है मैं उसी से गुज़ारा कर लूँगा। तो ये सुनकर ज़ेबा हैरान रह जाती है और कहती है कि तुम बहुत खुशनसीब हो कि तुम्हें इतना अच्छा शौहर मिला है जो तुम्हारी इतनी केयर, इतनी रिस्पेक्ट करता है। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि कैसी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट, आप उनकी तारीफ़ें कर रही हैं, आप भी उनकी तरह मुझसे बातें कर रही हैं। तो ज़ेबा कहती है कि शौहर की ये ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपने घर की किफ़ालत करता है और बीवी की ज़िम्मेदारी होती है कि वो सारे अमूरे खाना अंजाम देती है। तो ये तुम्हारी ड्यूटी बनती है कि तुम भी घर के सारे मामलात देखा करो। तो वो बिल्कुल सही कहता है कि तुम घर के सारे कामकाज देखा करो और तुम बहुत खुशनसीब हो कि वो तुम्हें ऐसा शौहर मिला है। और जैसे तुम मेरे साथ उसकी बातें कर रही हो, तो मेरी बात याद रखना, वो हमेशा तुम्हें फूलों की तरह रखेगा और हमेशा तुम्हारे साथ अच्छे तरीके से पेश आएगा, क्योंकि उसकी माँ ने उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी तरबियत की है और अपनी माँ की तरबियत को वो कभी ख़राब नहीं होने देगा। और जब वो गाड़ी लेने का कह रही हो तो सोचो ये कैसा दौर चल रहा है जिसमें कोई ऐसा नहीं होगा जो
कि गाड़ी वापस कर देगा, और वो इतना अच्छा है कि उसने गाड़ी किया, उसने तुम्हारे घर वालों की तरफ से मिलने वाली हर चीज़ जहेज़ वगैरह सब कुछ वापस कर दिया, क्योंकि वो चाहता है कि रिश्ते बचाने के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि रिश्ते सिर्फ़ प्यार और मोहब्बत से चलते हैं और एक दूसरे की ज़िम्मेदारियाँ अदा करने से चल जाते हैं। दूसरी जानिब हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अस्सलाम वालेकुम गाइस, इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये दोनों लड़कियाँ कॉलेज से वापस आ रही होती हैं। तो यहाँ पर दाना नीम बहुत ज़्यादा परेशान होती है, तो उसकी दोस्त उसे संभाल रही होती है और उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम कल वाली बातों से बहुत ज़्यादा परेशान हो और डिप्रेस्ड हो गई हो, तो मैं तुम्हें यही कहूँगी कि भाई की बातों को भूल जाओ, बल्कि अम्मी ने भी उनको सुबह को बहुत डांटा था। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि डांटने से क्या ही होगा, सब कुछ वापस तो नहीं आ जाएगा, और उन्होंने सब कुछ ठीक ही बोला था कि मुझे आपके घर के मामलात में इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही करना चाहिए था, और ना ही रोहान को कॉल पर इतनी ज़्यादा बातें सुनानी चाहिए थी। तो उसकी दोस्त उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुमने जो कुछ भी किया हमारे लिए ही किया है और कुछ अच्छा ही किया होगा। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि प्लीज़ इन बातों को छोड़ दो और कोई नई बात करो। तो ये बात सुनकर उसकी दोस्त उसे कहती है कि नई बात कैसे करूँ, तुम इस बात को भुलाओ तो कोई नई बात करो, मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा गुस्से में हो और भाई का गुस्सा हमारे ऊपर उतार रही हो। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि मैं गुस्सा नहीं उतार रही, बस जैसा भी समझना है समझ लो, और वो फिर वहाँ से चली जाती है। दूसरी जानिब हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर बैठी हुई ये लड़की ज़ेबा अपनी वो दोस्त वर्दा के साथ बातें कर रही होती है और उसे कहती है कि आज तो कई दिन बाद मुझसे मुलाकात हुई है। तो ये बात सुनकर वो वर्दा ज़ेबा से कहती है कि आप तो हमें मिलने ही नहीं आती। तो ये सुनकर ज़ेबा कहती है कि तुम कभी घर हो तो मैं तुमसे मिलने के लिए आऊँ। तो वो कहती है कि ज़ेबा बाजी मेरी बात सुने, मैं हमेशा घर ही होती हूँ, लेकिन अभी मेरी नई नई शादी हुई है, जिसकी वजह से मैं कभी कभार अपने मायके चली जाती हूँ और कभी कभार यहीं रहती हूँ। तो ये बात सुनकर उसकी वो दोस्त ज़ेबा कहती है कि हाँ, मुझे पता है कि तुम ठीक कह रही हो, जब नई नई शादी होती है तो ऐसे काम होते रहते हैं। तो ये बात सुनकर वो हैरान रह जाती है और वो कहती है कि अच्छा, तो मैं तुम्हें यही कहूँगी कि तुम्हें इतना अच्छा शौहर मिला है, क्योंकि ऐसा शौहर तुम्हें दुनिया में कहीं भी नहीं मिल सकता जो तुम्हारी इतनी केयर करता है, इतनी रिस्पेक्ट करता है। तो ये बात सुनकर वो लड़की वर्दा कहती है कि कैसी केयर और रिस्पेक्ट, वो हमेशा मुझे बातें सुनाते रहते हैं और हमेशा मेरे साथ उल्टी सीधी बातें करता रहता है। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि अच्छा, मुझे भी बताओ कि वो कैसी उल्टी सीधी बातें करता है। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि वो हमेशा मुझे डांटते रहते हैं और मुझे कहते हैं कि मैं सुबह सुबह उठकर ब्रेकफास्ट बनाऊं उनके लिए। तो ये बात सुनकर ज़ेबा कहती है कि ये तो हर बीवी का ज़िम्मेदारी होती है। तो ये बात सुनकर ज़ेबा कहती है कि वो हमेशा मुझे यही काम कहते रहते हैं और कहते हैं कि सुबह जल्दी उठा करूँ, तो आपको पता है कि मुझे लेट उठने की आदत है, और वो मुझे कहते हैं कि मैं अपने घर वालों से कम मिला करूँ। ये कैसे हो सकता है, मैं अपने घर वालों से कैसे ना मिलूँ, मैंने सारी ज़िंदगी उनके साथ गुजारी है, तो मैं उनको कैसे भूल जाऊँ। तो ये बात सुनकर ज़ेबा भी हैरान परेशान रह जाती है और उसे कहती है कि वो तुम्हारी केयर करता है, तुम्हारी रिस्पेक्ट करता है। तो वो कहती है कि मेरे बाबा ने उम्रे का टिकट दिया था और मुझे हमें कहा था कि हम दोनों जाकर उम्रा कर आएँ, लेकिन उन्होंने वो उम्रे का टिकट भी वापस कर दिया। तो ये सुनकर ज़ेबा कहती है कि और कुछ? तो वो कहती है कि मेरे बाबा ने गाड़ी देने का भी कहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं गाड़ी नहीं लूँगा और जो ऑफ़िस की तरफ से मुझे मिली हुई है मैं उसी से गुज़ारा कर लूँगा। तो ये सुनकर ज़ेबा हैरान रह जाती है और कहती है कि तुम बहुत खुशनसीब हो कि तुम्हें इतना अच्छा शौहर मिला है जो तुम्हारी इतनी केयर, इतनी रिस्पेक्ट करता है। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि कैसी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट, आप उनकी तारीफ़ें कर रही हैं, आप भी उनकी तरह मुझसे बातें कर रही हैं। तो ज़ेबा कहती है कि शौहर की ये ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपने घर की किफ़ालत करता है और बीवी की ज़िम्मेदारी होती है कि वो सारे अमूरे खाना अंजाम देती है। तो ये तुम्हारी ड्यूटी बनती है कि तुम भी घर के सारे मामलात देखा करो। तो वो बिल्कुल सही कहता है कि तुम घर के सारे काम-काज देखा करो, और तुम बहुत खुशनसीब हो कि वो तुम्हें ऐसा शौहर मिला है। और जैसे तुम मेरे साथ उसकी बातें कर रही हो, तो मेरी बात याद रखना, वो हमेशा तुम्हें फूलों की तरह रखेगा और हमेशा तुम्हारे साथ अच्छे तरीके से पेश आएगा, क्योंकि उसकी माँ ने उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी तरबियत की है और अपनी माँ की तरबियत को वो कभी ख़राब नहीं होने देगा। और जब वो गाड़ी लेने का कह रही हो, तो सोचो ये कैसा दौर चल रहा है जिसमें कोई ऐसा नहीं होगा जो कि गाड़ी वापस कर देगा, और वो इतना अच्छा है कि उसने गाड़ी किया, उसने तुम्हारे घर वालों की तरफ से मिलने वाली हर चीज़ जहेज़ वगैरह सब कुछ वापस कर दिया, क्योंकि वो चाहता है कि रिश्ते बचाने के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि रिश्ते सिर्फ़ प्यार और मोहब्बत से चलते हैं और एक दूसरे की ज़िम्मेदारियाँ अदा करने से चल जाते हैं। दूसरी जानिब हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये लड़का सैफ अपने इस
ससुर से बातें कर रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में उसका ससुर उससे बातें कर रहा होता है, लेकिन सैफ बहुत ज़्यादा प्यार और नरमी के लहजे में उनसे बातें कर रहा होता है और वो आदमी कह रहा होता है कि तुम मेरी बीवी से कौन सी बातें करके आए हो। तो वो कहता है कि मैंने जो भी कहा है वर्दा के बारे में वो बिल्कुल सच कहा है। तो ये सुनकर वो कहता है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अगर वो इतनी ही बुरी है और हम लोग इतने ही बुरे हैं और इतने ज़्यादा तुम्हें बुरे लगते हैं तो फिर तुम उसे छोड़ दो। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि अंकल मुझे पता है कि आप इस वक्त गुस्से में हैं, लेकिन मैं आपके गुस्से की वजह से वर्दा को नहीं छोड़ सकता। तो ये बात सुनकर वो आदमी हैरान और परेशान रह जाता है और दूसरी जानिब सैफ बहुत ज़्यादा मुस्कुराकर उनसे बातें कर रहा होता है और वो आदमी कहता है कि अच्छा फिर तुम मुझे ये बताओ कि तुम चाहते क्या हो। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि मैं यही चाहता हूँ कि वर्दा सिर्फ अपने घर की जिम्मेदारियाँ अदा करे। तो ये बात सुनकर फिर से वो आदमी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि मुझे लगता है कि तुम ऐसा सोचते हो कि हमने अपनी बेटी की तरबियत अच्छी से नहीं की है। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान रह जाता है और कहता है कि मैं ऐसी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो अपनी ज़िम्मेदारियों को अदा करे। तो ये सुनकर वो कहता है कि वो ऐसा कहीं भी कभी नहीं कर सकती क्योंकि उसे ये सारे काम नहीं आते, तो प्लीज़ तुम भी उससे ऐसे काम मत करवाया करो। तो ये सुनकर वो कहता है कि अंकल जी मेरा तो सिर्फ़ यही मुतालबा है और मैंने आंटी से भी कोई बुरी बात नहीं की और अगर मैंने कोई बुरी बात की है तो मैं उनसे माज़रत कर लूँगा और आपसे भी माज़रत करता हूँ, लेकिन मैं इस रिश्ते को आपके गुस्से की वजह से ख़त्म नहीं कर सकता। तो ये सुनकर वो आदमी हैरान रह जाता है और फिर यहीं पर इस किस्से का इख्तिताम हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस, इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये दोनों लड़कियाँ कॉलेज से वापस आ रही होती हैं। तो यहाँ पर दाना नीम बहुत ज़्यादा परेशान होती है, तो उसकी दोस्त उसे संभाल रही होती है और उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम कल वाली बातों से बहुत ज़्यादा परेशान हो और डिप्रेस्ड हो गई हो, तो मैं तुम्हें यही कहूँगी कि भाई की बातों को भूल जाओ, बल्कि अम्मी ने भी उनको सुबह को बहुत डांटा था। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि डांटने से क्या ही होगा, सब कुछ वापस तो नहीं आ जाएगा और उन्होंने सब कुछ ठीक ही बोला था कि मुझे आपके घर के मामलात में इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही करना चाहिए था और ना ही रोहान को कॉल पर इतनी ज़्यादा बातें सुनानी चाहिए थी। तो उसकी दोस्त उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुमने जो कुछ भी किया हमारे लिए ही किया है और कुछ अच्छा ही किया होगा। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि प्लीज़ इन बातों को छोड़ दो और कोई नई बात करो। तो ये बात सुनकर उसकी दोस्त उसे कहती है कि नई बात कैसे करूँ, तुम इस बात को भुलाओ तो कोई नई बात करो, मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा गुस्से में हो और भाई का गुस्सा हमारे ऊपर उतार रही हो। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि मैं गुस्सा नहीं उतार रही, बस जैसा भी समझना है समझ लो, और वो फिर वहाँ से चली जाती है। दूसरी जानिब हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर बैठी हुई ये लड़की ज़ेबा अपनी वो दोस्त वर्दा के साथ बातें कर रही होती है और उसे कहती है कि आज तो कई दिन बाद तुमसे मुलाकात हुई है। तो ये बात सुनकर वो वर्दा ज़ेबा से कहती है कि आप तो हमें मिलने ही नहीं आती। तो ये सुनकर ज़ेबा कहती है कि तुम कभी घर हो तो मैं तुमसे मिलने के लिए आऊँ। तो वो कहती है कि ज़ेबा बाजी मेरी बात सुने, मैं हमेशा घर ही होती हूँ, लेकिन अभी मेरी नई नई शादी हुई है जिसकी वजह से मैं कभी कभार अपने मायके चली जाती हूँ और कभी कभार यहीं रहती हूँ। तो ये बात सुनकर उसकी वो दोस्त ज़ेबा कहती है कि हाँ मुझे पता है कि तुम ठीक कह रही हो, जब नई नई शादी होती है तो ऐसे काम होते रहते हैं। तो ये बात सुनकर वो हैरान रह जाती है और वो कहती है कि अच्छा, तो मैं तुम्हें यही कहूँगी कि तुम्हें इतना अच्छा शौहर मिला है, क्योंकि ऐसा शौहर तुम्हें दुनिया में कहीं भी नहीं मिल सकता जो तुम्हारी इतनी केयर करता है, इतनी रिस्पेक्ट करता है। तो ये बात सुनकर वो लड़की वर्दा कहती है कि कैसी केयर और रिस्पेक्ट, वो हमेशा मुझे बातें सुनाते रहता है और हमेशा मेरे साथ उल्टी सीधी बातें करता रहता है। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि अच्छा मुझे भी बताओ कि वो कैसी उल्टी सीधी बातें करता है। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि वो हमेशा मुझे डांटते रहते हैं और मुझे कहते हैं कि मैं सुबह सुबह उठकर ब्रेकफास्ट बनाऊं उनके लिए। तो ये बात सुनकर ज़ेबा कहती है कि ये तो हर बीवी का ज़िम्मेदारी होती है। तो ये बात सुनकर ज़ेबा कहती है कि वो हमेशा मुझे यही काम कहते रहते हैं और कहते हैं कि सुबह जल्दी उठा करूँ, तो आपको पता है कि मुझे लेट उठने की आदत है, और वो मुझे कहते हैं कि मैं अपने घर वालों से कम मिला करूँ। ये कैसे हो सकता है, मैं अपने घर वालों से कैसे ना मिलूँ, मैंने सारी ज़िंदगी उनके साथ गुजारी है, तो मैं उनको कैसे भूल जाऊँ। तो ये बात सुनकर ज़ेबा भी हैरान परेशान रह जाती है और उसे कहती है कि वो तुम्हारी केयर करता है, तुम्हारी रिस्पेक्ट करता है। तो वो कहती है कि मेरे बाबा ने उम्रे का टिकट दिया था और मुझे हमें कहा था कि हम दोनों जाकर उम्रा कर आएँ, लेकिन उन्होंने वो उम्रे का टिकट भी वापस कर दिया। तो ये सुनकर ज़ेबा कहती है कि और कुछ? तो वो कहती है कि मेरे बाबा ने गाड़ी देने का भी कहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं गाड़ी नहीं लूँगा और जो ऑफ़िस की तरफ से मुझे मिली हुई है मैं उसी से गुज़ारा कर लूँगा। तो ये सुनकर ज़ेबा हैरान रह जाती है और कहती है कि तुम बहुत खुशनसीब हो कि तुम्हें इतना अच्छा शौहर मिला है जो तुम्हारी इतनी केयर, इतनी रिस्पेक्ट करता है। तो
ये बात सुनकर वो कहती है कि कैसी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट, आप उनकी तारीफ़ें कर रही हैं, आप भी उनकी तरह बात मुझसे बातें कर रही हैं। तो ज़ेबा कहती है कि शौहर की ये ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपने घर की किफ़ालत करता है और बीवी की ज़िम्मेदारी होती है कि वो सारे अमूर खाना अंजाम देती है। तो ये तुम्हारी ड्यूटी बनती है कि तुम भी घर के सारे मामलात देखा करो। तो वो बिल्कुल सही कहता है कि तुम घर के सारे कामकाज देखा करो और तुम बहुत खुशनसीब हो कि वो तुम्हें ऐसा शौहर मिला है। और जैसे तुम मेरे साथ उसकी बातें कर रही हो, तो मेरी बात याद रखना, वो हमेशा तुम्हें फूलों की तरह रखेगा और हमेशा तुम्हारे साथ अच्छे तरीके से पेश आएगा, क्योंकि उसकी माँ ने उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी तरबियत की है और अपनी माँ की तरबियत को वो कभी ख़राब नहीं होने देगा। और जब वो गाड़ी लेने का कह रही हो, तो सोचो ये कैसा दौर चल रहा है जिसमें कोई ऐसा नहीं होगा जो कि गाड़ी वापस कर देगा। और वो इतना अच्छा है कि उसने गाड़ी किया, उसने तुम्हारे घर वालों की तरफ से मिलने वाली हर चीज़, जहेज़ वगैरह सब कुछ वापस कर दिया, क्योंकि वो चाहता है कि रिश्ते बचाने के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि रिश्ते सिर्फ़ प्यार और मोहब्बत से चलते हैं और एक दूसरे की ज़िम्मेदारियाँ अदा करने से चल जाते हैं। दूसरी जानिब हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये लड़का सैफ अपने इस ससुर से बातें कर रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में उसका ससुर उससे बातें कर रहा होता है, लेकिन सैफ बहुत ज़्यादा प्यार और नरमी के लहजे में उनसे बातें कर रहा होता है। और वो आदमी कह रहा होता है कि तुम मेरी बीवी से कौन सी बातें करके आए हो। तो वो कहता है कि मैंने जो भी कहा है वर्दा के बारे में, वो बिल्कुल सच कहा है। तो ये सुनकर वो कहता है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अगर वो इतनी ही बुरी है और हम लोग इतने ही बुरे हैं और इतने ज़्यादा तुम्हें बुरे लगते हैं, तो फिर तुम उसे छोड़ दो। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि अंकल, मुझे पता है कि आप इस वक्त गुस्से में हैं, लेकिन मैं आपके गुस्से की वजह से वर्दा को नहीं छोड़ सकता। तो ये बात सुनकर वो आदमी हैरान और परेशान रह जाता है और दूसरी जानिब सैफ बहुत ज़्यादा मुस्कुरा कर उनसे बातें कर रहा होता है। और वो आदमी कहता है कि अच्छा, फिर तुम्हें मुझे ये बताओ कि तुम चाहते क्या हो। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि मैं यही चाहता हूँ कि वर्दा सिर्फ अपने घर की जिम्मेदारियाँ अदा करे। तो ये बात सुनकर फिर से वो आदमी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि मुझे लगता है कि तुम ऐसा सोचते हो कि हमने अपनी बेटी की तरबियत अच्छी से नहीं की है। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान रह जाता है और कहता है कि मैं ऐसी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ़ ये कह रहा हूँ कि वो अपनी ज़िम्मेदारियों को अदा करे। तो ये सुनकर वो कहता है कि वो ऐसा कहीं भी कभी नहीं कर सकती, क्योंकि उसे ये सारे काम नहीं आते। तो प्लीज़ तुम भी उससे ऐसे काम मत करवाया करो। तो ये सुनकर वो कहता है कि अंकल जी, मेरा तो सिर्फ़ यही मुतालबा है और मैंने आंटी से भी कोई बुरी बात नहीं की, और अगर मैंने कोई बुरी बात की है तो मैं उनसे माज़रत कर लूँगा और आपसे भी माज़रत करता हूँ, लेकिन मैं इस रिश्ते को आपके गुस्से की वजह से ख़त्म नहीं कर सकता। तो ये सुनकर वो आदमी हैरान रह जाता है और फिर यहीं पर इस किस्से का इख्तिताम हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस, इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये दोनों लड़कियाँ कॉलेज से वापस आ रही होती हैं। तो यहाँ पर दनानीन बहुत ज़्यादा परेशान होती है, तो उसकी दोस्त उसे संभाल रही होती है और उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम कल वाली बातों से बहुत ज़्यादा परेशान हो और डिप्रेस्ड हो गई हो, तो मैं तुम्हें यही कहूँगी कि भाई की बातों को भूल जाओ, बल्कि अम्मी ने भी उनको सुबह को बहुत डांटा था। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि डांटने से क्या ही होगा, सब कुछ वापस तो नहीं आ जाएगा। और उन्होंने सब कुछ ठीक ही बोला था कि मुझे आपके घर के मामलात में इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही करना चाहिए था, और ना ही रोहान को कॉल पर इतनी ज़्यादा बातें सुनानी चाहिए थी। तो उसकी दोस्त उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुमने जो कुछ भी किया हमारे लिए ही किया है और कुछ अच्छा ही किया होगा। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि प्लीज़ इन बातों को छोड़ दो और कोई नई बात करो। तो ये बात सुनकर उसकी दोस्त उसे कहती है कि नई बात कैसे करूँ, तुम इस बात को भुलाओ तो कोई नई बात करो, मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा गुस्से में हो और भाई का गुस्सा हमारे ऊपर उतार रही हो। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि मैं गुस्सा नहीं उतार रही, बस जैसा भी समझना है समझ लो। और वो फिर वहाँ से चली जाती है। दूसरी जानिब हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर बैठी हुई ये लड़की ज़ेबा अपनी वो दोस्त वर्दा के साथ बातें कर रही होती है और उसे कहती है कि आज तो कई दिन बाद तुमसे मुलाकात हुई है। तो ये बात सुनकर वो वर्दा ज़ेबा से कहती है कि आप तो हमें मिलने ही नहीं आती। तो ये सुनकर ज़ेबा कहती है कि तुम कभी घर हो तो मैं तुमसे मिलने के लिए आऊँ। तो वो कहती है कि ज़ेबा बाजी, मेरी बात सुने, मैं हमेशा घर ही होती हूँ, लेकिन अभी मेरी नई नई शादी हुई है, जिसकी वजह से मैं कभी कभार अपने मायके चली जाती हूँ और कभी कभार यहीं रहती हूँ। तो ये बात सुनकर उसकी वो दोस्त ज़ेबा कहती है कि हाँ, मुझे पता है कि तुम ठीक कह रही हो, जब नई नई शादी होती है तो ऐसे काम होते रहते हैं। तो ये बात सुनकर वो हैरान रह जाती है और वो कहती है कि अच्छा, तो मैं तुम्हें यही कहूँगी कि तुम्हें इतना अच्छा शौहर मिला है, क्योंकि ऐसा शौहर तुम्हें दुनिया में कहीं भी नहीं मिल सकता जो तुम्हारी इतनी केयर करता है, इतनी रिस्पेक्ट करता है। तो ये बात सुनकर वो लड़की वर्दा कहती है कि कैसी केयर और रिस्पेक्ट, वो हमेशा मुझे बातें सुनाते रहता है और हमेशा मेरे साथ उल्टी सीधी बातें करता रहता है।
तो ये बात सुनकर वो कहती है कि अच्छा मुझे भी बताओ कि वो कैसी उल्टी-सीधी बातें करता है। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि वो हमेशा मुझे डाँटते रहते हैं और मुझे कहते हैं कि मैं सुबह-सुबह उठकर ब्रेकफ़ास्ट बनाऊँ उनके लिए। तो ये बात सुनकर ज़ेबा कहती है कि ये तो हर बीवी का ज़िम्मेदारी होती है। तो ये बात सुनकर ज़ेबा कहती है कि वो हमेशा मुझे यही काम कहते रहते हैं और कहते हैं कि सुबह जल्दी उठा करूँ। तो आपको पता है कि मुझे लेट उठने की आदत है और वो मुझे कहते हैं कि मैं अपने घरवालों से कम मिला करूँ। ये कैसे हो सकता है? मैं अपने घरवालों से कैसे ना मिलूँ? मैंने सारी ज़िंदगी उनके साथ गुज़ारी है, तो मैं उनको कैसे भूल जाऊँ? तो ये बात सुनकर ज़ेबा भी हैरान परेशान रह जाती है और उसे कहती है कि वो तुम्हारी केयर करता है, तुम्हारी रिस्पेक्ट करता है। तो वो कहती है कि मेरे बाबा ने उम्रे का टिकट दिया था और मुझे हमें कहा था कि हम दोनों जाकर उम्रा कर आएँ, लेकिन उन्होंने वो उम्रे का टिकट भी वापस कर दिया। तो ये सुनकर ज़ेबा कहती है कि और कुछ? तो वो कहती है कि मेरे बाबा ने गाड़ी देने का भी कहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं गाड़ी नहीं लूँगा और जो ऑफ़िस की तरफ से मुझे मिली हुई है, मैं उसी से गुज़ारा कर लूँगा। तो ये सुनकर ज़ेबा हैरान रह जाती है और कहती है कि तुम बहुत खुशनसीब हो कि तुम्हें इतना अच्छा शौहर मिला है जो तुम्हारी इतनी केयर, इतनी रिस्पेक्ट करता है। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि कैसी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट, आप उनकी तारीफ़ें कर रही हैं, आप भी उनकी तरह बात मुझसे बातें कर रही हैं। तो ज़ेबा कहती है कि शौहर की ये ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपने घर की किफ़ालत करता है और बीवी की ज़िम्मेदारी होती है कि वो सारे अमूर खाना अंजाम देती है। तो ये तुम्हारी ड्यूटी बनती है कि तुम भी घर के सारे मामलात देखा करो। तो वो बिल्कुल सही कहता है कि तुम घर के सारे काम-काज देखा करो और तुम बहुत खुशनसीब हो कि वो तुम्हें ऐसा शौहर मिला है। और जैसे तुम मेरे साथ उसकी बातें कर रही हो, तो मेरी बात याद रखना, वो हमेशा तुम्हें फूलों की तरह रखेगा और हमेशा तुम्हारे साथ अच्छे तरीके से पेश आएगा, क्योंकि उसकी माँ ने उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी तरबियत की है और अपनी माँ की तरबियत को वो कभी ख़राब नहीं होने देगा। और जब वो गाड़ी लेने का कह रही हो, तो सोचो ये कैसा दौर चल रहा है जिसमें कोई ऐसा नहीं होगा जो कि गाड़ी वापस कर देगा। और वो इतना अच्छा है कि उसने गाड़ी किया, उसने तुम्हारे घर वालों की तरफ से मिलने वाली हर चीज़, जहेज़ वगैरह सब कुछ वापस कर दिया, क्योंकि वो चाहता है कि रिश्ते बचाने के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि रिश्ते सिर्फ़ प्यार और मोहब्बत से चलते हैं और एक दूसरे की ज़िम्मेदारियाँ अदा करने से चल जाते हैं। दूसरी जानिब हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये लड़का सैफ अपने इस ससुर से बातें कर रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में उसका ससुर उससे बातें कर रहा होता है, लेकिन सैफ बहुत ज़्यादा प्यार और नरमी के लहजे में उनसे बातें कर रहा होता है। और वो आदमी कह रहा होता है कि तुम मेरी बीवी से कौन सी बातें करके आए हो? तो वो कहता है कि मैंने जो भी कहा है वर्दा के बारे में, वो बिल्कुल सच कहा है। तो ये सुनकर वो कहता है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अगर वो इतनी ही बुरी है और हम लोग इतने ही बुरे हैं और इतने ज़्यादा तुम्हें बुरे लगते हैं, तो फिर तुम मुझे छोड़ दो। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि अंकल, मुझे पता है कि आप इस वक्त गुस्से में हैं, लेकिन मैं आपके गुस्से की वजह से वर्दा को नहीं छोड़ सकता। तो ये बात सुनकर वो आदमी हैरान और परेशान रह जाता है और दूसरी जानिब सैफ बहुत ज़्यादा मुस्कुरा कर उनसे बातें कर रहा होता है। और वो आदमी कहता है कि अच्छा फिर तुम्हें मुझे ये बताओ कि तुम चाहते क्या हो? तो ये बात सुनकर वो कहता है कि मैं यही चाहता हूँ कि वर्दा सिर्फ अपने घर की जिम्मेदारियाँ अदा करे। तो ये बात सुनकर फिर से वो आदमी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि मुझे लगता है कि तुम ऐसा सोचते हो कि हमने अपनी बेटी की तरबियत अच्छी से नहीं की है। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान रह जाता है और कहता है कि मैं ऐसी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ़ ये कह रहा हूँ कि वो अपनी ज़िम्मेदारियों को अदा करे। तो ये सुनकर वो कहता है कि वो ऐसा कहीं भी कभी नहीं कर सकती, क्योंकि उसे ये सारे काम नहीं आते, तो प्लीज़ तुम भी उससे ऐसे काम मत करवाया करो। तो ये सुनकर वो कहता है कि अंकल जी, मेरा तो सिर्फ़ यही मुतालबा है और मैंने आंटी से भी कोई बुरी बात नहीं की, और अगर मैंने कोई बुरी बात की है तो मैं उनसे माज़रत कर लूँगा और आपसे भी माज़रत करता हूँ, लेकिन मैं इस रिश्ते को आपके गुस्से की वजह से ख़त्म नहीं कर सकता। तो ये सुनकर वो आदमी हैरान रह जाता है और फिर यहीं पर इस किस्से का इख्तिताम हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस, इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये दोनों लड़कियाँ कॉलेज से वापस आ रही होती हैं। तो यहाँ पर दनानीन बहुत ज़्यादा परेशान होती है, तो उसकी दोस्त उसे संभाल रही होती है और उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम कल वाली बातों से बहुत ज़्यादा परेशान हो और डिप्रेस्ड हो गई हो, तो मैं तुम्हें यही कहूँगी कि भाई की बातों को भूल जाओ, बल्कि अम्मी ने भी उनको सुबह को बहुत डांटा था। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि डांटने से क्या ही होगा, सब कुछ वापस तो नहीं आ जाएगा, और उन्होंने सब कुछ ठीक ही बोला था कि मुझे आपके घर के मामलात में इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही करना चाहिए था, और ना ही रोहान को कॉल पर इतनी ज़्यादा बातें सुनानी चाहिए थी। तो उसकी दोस्त उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुमने जो कुछ भी किया हमारे लिए ही किया है और कुछ अच्छा ही किया होगा। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि प्लीज़ इन बातों को छोड़ दो और कोई नई बात करो। तो ये बात सुनकर उसकी दोस्त उसे कहती है कि नई बात कैसे करूँ, तुम इस बात को भुलाओ तो कोई नई बात करो, मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा गुस्से में हो और भाई का गुस्सा हमारे ऊपर उतार रही हो। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि मैं गुस्सा नहीं उतार रही,
बस जैसा भी समझना है समझ लो, और वो फिर वहाँ से चली जाती है। दूसरी जानिब हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर बैठी हुई ये लड़की ज़ेबा अपनी वो दोस्त वर्दा के साथ बातें कर रही होती है और उसे कहती है कि आज तो कई दिन बाद तुमसे मुलाकात हुई है। तो ये बात सुनकर वो वर्दा ज़ेबा से कहती है कि आप तो हमें मिलने ही नहीं आती। तो ये सुनकर ज़ेबा कहती है कि तुम कभी घर हो तो मैं तुमसे मिलने के लिए आऊँ। तो वो कहती है कि ज़ेबा बाजी मेरी बात सुने, मैं हमेशा घर ही होती हूँ, लेकिन अभी मेरी नई नई शादी हुई है जिसकी वजह से मैं कभी कभार अपने मायके चली जाती हूँ और कभी कभार यहीं रहती हूँ। तो ये बात सुनकर उसकी वो दोस्त ज़ेबा कहती है कि हाँ, मुझे पता है कि तुम ठीक कह रही हो, जब नई नई शादी होती है तो ऐसे काम होते रहते हैं। तो ये बात सुनकर वो हैरान रह जाती है और वो कहती है कि अच्छा, तो मैं तुम्हें यही कहूँगी कि तुम्हें इतना अच्छा शौहर मिला है, क्योंकि ऐसा शौहर तुम्हें दुनिया में कहीं भी नहीं मिल सकता जो तुम्हारी इतनी केयर करता है, इतनी रिस्पेक्ट करता है। तो ये बात सुनकर वो लड़की वर्दा कहती है कि कैसी केयर और रिस्पेक्ट, वो हमेशा मुझे बातें सुनाते रहता है और हमेशा मेरे साथ उल्टी-सीधी बातें करता रहता है। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि अच्छा, मुझे भी बताओ कि वो कैसी उल्टी-सीधी बातें करता है। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि वो हमेशा मुझे डाँटते रहते हैं और मुझे कहते हैं कि मैं सुबह-सुबह उठकर ब्रेकफ़ास्ट बनाऊँ उनके लिए। तो ये बात सुनकर ज़ेबा कहती है कि ये तो हर बीवी का ज़िम्मेदारी होती है। तो ये बात सुनकर ज़ेबा कहती है कि वो हमेशा मुझे यही काम कहते रहते हैं और कहते हैं कि सुबह जल्दी उठा करूँ। तो आपको पता है कि मुझे लेट उठने की आदत है, और वो मुझे कहते हैं कि मैं अपने घरवालों से कम मिला करूँ। ये कैसे हो सकता है? मैं अपने घरवालों से कैसे ना मिलूँ? मैंने सारी ज़िंदगी उनके साथ गुज़ारी है, तो मैं उनको कैसे भूल जाऊँ? तो ये बात सुनकर ज़ेबा भी हैरान परेशान रह जाती है और उसे कहती है कि वो तुम्हारी केयर करता है, तुम्हारी रिस्पेक्ट करता है। तो वो कहती है कि मेरे बाबा ने उम्रे का टिकट दिया था और मुझे हमें कहा था कि हम दोनों जाकर उम्रा कर आएँ, लेकिन उन्होंने वो उम्रे का टिकट भी वापस कर दिया। तो ये सुनकर ज़ेबा कहती है कि और कुछ? तो वो कहती है कि मेरे बाबा ने गाड़ी देने का भी कहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं गाड़ी नहीं लूँगा और जो ऑफ़िस की तरफ से मुझे मिली हुई है मैं उसी से गुज़ारा कर लूँगा। तो ये सुनकर ज़ेबा हैरान रह जाती है और कहती है कि तुम बहुत खुशनसीब हो कि तुम्हें इतना अच्छा शौहर मिला है जो तुम्हारी इतनी केयर, इतनी रिस्पेक्ट करता है। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि कैसी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट, आप उनकी तारीफ़ें कर रही हैं, आप भी उनकी तरह बात मुझसे बातें कर रही हैं। तो ज़ेबा कहती है कि शौहर की ये ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपने घर की किफ़ालत करता है और बीवी की ज़िम्मेदारी होती है कि वो सारे अमूर खाना अंजाम देती है। तो ये तुम्हारी ड्यूटी बनती है कि तुम भी घर के सारे मामलात देखा करो। तो वो बिल्कुल सही कहता है कि तुम घर के सारे कामकाज देखा करो, और तुम बहुत खुशनसीब हो कि वो तुम्हें ऐसा शौहर मिला है। और जैसे तुम मेरे साथ उसकी बातें कर रही हो, तो मेरी बात याद रखना, वो हमेशा तुम्हें फूलों की तरह रखेगा और हमेशा तुम्हारे साथ अच्छे तरीके से पेश आएगा, क्योंकि उसकी माँ ने उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी तरबियत की है और अपनी माँ की तरबियत को वो कभी ख़राब नहीं होने देगा। और जब वो गाड़ी लेने का कह रही हो, तो सोचो ये कैसा दौर चल रहा है जिसमें कोई ऐसा नहीं होगा जो कि गाड़ी वापस कर देगा। और वो इतना अच्छा है कि उसने गाड़ी किया, उसने तुम्हारे घर वालों की तरफ से मिलने वाली हर चीज़, जहेज़ वगैरह सब कुछ वापस कर दिया, क्योंकि वो चाहता है कि रिश्ते बचाने के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि रिश्ते सिर्फ प्यार और मोहब्बत से चलते हैं और एक दूसरे की ज़िम्मेदारियाँ अदा करने से चल जाते हैं। दूसरी जानिब हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये लड़का सैफ अपने इस ससुर से बातें कर रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में उसका ससुर उससे बातें कर रहा होता है, लेकिन सैफ बहुत ज़्यादा प्यार और नरमी के लहजे में उनसे बातें कर रहा होता है। और वो आदमी कह रहा होता है कि तुम मेरी बीवी से कौन सी बातें करके आए हो? तो वो कहता है कि मैंने जो भी कहा है वर्दा के बारे में वो बिल्कुल सच कहा है। तो ये सुनकर वो कहता है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अगर वो इतनी ही बुरी है और हम लोग इतने ही बुरे हैं और इतने ज़्यादा तुम्हें बुरे लगते हैं, तो फिर तुम मुझे छोड़ दो। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि अंकल, मुझे पता है कि आप इस वक्त गुस्से में हैं, लेकिन मैं आपके गुस्से की वजह से वर्दा को नहीं छोड़ सकता। तो ये बात सुनकर वो आदमी हैरान और परेशान रह जाता है और दूसरी जानिब सैफ बहुत ज़्यादा मुस्कुरा कर उनसे बातें कर रहा होता है। और वो आदमी कहता है कि अच्छा, फिर तुम्हें मुझे ये बताओ कि तुम चाहते क्या हो? तो ये बात सुनकर वो कहता है कि मैं यही चाहता हूँ कि वर्दा सिर्फ अपने घर की जिम्मेदारियाँ अदा करे। तो ये बात सुनकर फिर से वो आदमी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि मुझे लगता है कि तुम ऐसा सोचते हो कि हमने अपनी बेटी की तरबियत अच्छी से नहीं की है। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान रह जाता है और कहता है कि मैं ऐसी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ़ ये कह रहा हूँ कि वो अपनी ज़िम्मेदारियों को अदा करे।
तो ये सुनकर वो कहता है कि वो ऐसा कहीं भी कभी नहीं कर सकती क्योंकि उसे ये सारे काम नहीं आते, तो प्लीज़ तुम भी उससे ऐसे काम मत करवाया करो। तो ये सुनकर वो कहता है कि अंकल जी, मेरा तो सिर्फ़ यही मुतालबा है और मैंने आंटी से भी कोई बुरी बात नहीं की, और अगर मैंने कोई बुरी बात की है तो मैं उनसे माज़रत कर लूँगा और आपसे भी माज़रत करता हूँ, लेकिन मैं इस रिश्ते को आपके गुस्से की वजह से ख़त्म नहीं कर सकता। तो ये सुनकर वो आदमी हैरान रह जाता है और फिर यहीं पर इस किस्से का इख्तिताम हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये दोनों लड़कियाँ कॉलेज से वापस आ रही होती हैं, तो यहाँ पर दनानीन बहुत ज़्यादा परेशान होती है। तो उसकी दोस्त उसे संभाल रही होती है और उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम कल वाली बातों से बहुत ज़्यादा परेशान हो और डिप्रेस्ड हो गई हो, तो मैं तुम्हें यही कहूँगी कि भाई की बातों को भूल जाओ, बल्कि अम्मी ने भी उनको सुबह को बहुत डांटा था। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि डांटने से क्या ही होगा, सब कुछ वापस तो नहीं आ जाएगा, और उन्होंने सब कुछ ठीक ही बोला था कि मुझे आपके घर के मामलात में इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही करना चाहिए था, और ना ही रोहान को कॉल पर इतनी ज़्यादा बातें सुनानी चाहिए थी। तो उसकी दोस्त उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुमने जो कुछ भी किया हमारे लिए ही किया है और कुछ अच्छा ही किया होगा। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि प्लीज़ इन बातों को छोड़ दो और कोई नई बात करो। तो ये बात सुनकर उसकी दोस्त उसे कहती है कि नई बात कैसे करूँ, तुम इस बात को भुलाओ तो कोई नई बात करो। मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा गुस्से में हो और भाई का गुस्सा हमारे ऊपर उतार रही हो। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि मैं गुस्सा नहीं उतार रही, बस जैसा भी समझना है समझ लो, और वो फिर वहाँ से चली जाती है। दूसरी जानिब हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर बैठी हुई ये लड़की ज़ेबा अपनी वो दोस्त वर्दा के साथ बातें कर रही होती है और उसे कहती है कि आज तो कई दिन बाद तुमसे मुलाकात हुई है। तो ये बात सुनकर वो वर्दा ज़ेबा से कहती है कि आप तो हमें मिलने ही नहीं आती। तो ये सुनकर ज़ेबा कहती है कि तुम कभी घर हो तो मैं तुमसे मिलने के लिए आऊँ। तो वो कहती है कि ज़ेबा बाजी, मेरी बात सुने, मैं हमेशा घर ही होती हूँ, लेकिन अभी मेरी नई नई शादी हुई है जिसकी वजह से मैं कभी कभार अपने मायके चली जाती हूँ और कभी कभार यहीं रहती हूँ। तो ये बात सुनकर उसकी वो दोस्त ज़ेबा कहती है कि हाँ, मुझे पता है कि तुम ठीक कह रही हो, जब नई नई शादी होती है तो ऐसे काम होते रहते हैं। तो ये बात सुनकर वो हैरान रह जाती है और वो कहती है कि अच्छा, तो मैं तुम्हें यही कहूँगी कि तुम्हें इतना अच्छा शौहर मिला है, क्योंकि ऐसा शौहर तुम्हें दुनिया में कहीं भी नहीं मिल सकता जो तुम्हारी इतनी केयर करता है, इतनी रिस्पेक्ट करता है। तो ये बात सुनकर वो लड़की वर्दा कहती है कि कैसी केयर और रिस्पेक्ट, वो हमेशा मुझे बातें सुनाते रहता है और हमेशा मेरे साथ उल्टी सीधी बातें करता रहता है। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि अच्छा, मुझे भी बताओ कि वो कैसी उल्टी सीधी बातें करता है। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि वो हमेशा मुझे डांटते रहते हैं और मुझे कहते हैं कि मैं सुबह सुबह उठकर ब्रेकफास्ट बनाऊं उनके लिए। तो ये बात सुनकर ज़ेबा कहती है कि ये तो हर बीवी का ज़िम्मेदारी होती है। तो ये बात सुनकर ज़ेबा कहती है कि वो हमेशा मुझे यही काम कहते रहते हैं और कहते हैं कि सुबह जल्दी उठा करूँ, तो आपको पता है कि मुझे लेट उठने की आदत है, और वो मुझे कहते हैं कि मैं अपने घर वालों से कम मिला करूँ। ये कैसे हो सकता है, मैं अपने घर वालों से कैसे ना मिलूँ, मैंने सारी ज़िंदगी उनके साथ गुजारी है, तो मैं उनको कैसे भूल जाऊँ। तो ये बात सुनकर ज़ेबा भी हैरान परेशान रह जाती है और उसे कहती है कि वो तुम्हारी केयर करता है, तुम्हारी रिस्पेक्ट करता है। तो वो कहती है कि मेरे बाबा ने उम्रे का टिकट दिया था और मुझे हमें कहा था कि हम दोनों जाकर उम्रा कर आएँ, लेकिन उन्होंने वो उम्रे का टिकट भी वापस कर दिया। तो ये सुनकर ज़ेबा कहती है कि और कुछ? तो वो कहती है कि मेरे बाबा ने गाड़ी देने का भी कहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं गाड़ी नहीं लूँगा और जो ऑफ़िस की तरफ से मुझे मिली हुई है मैं उसी से गुज़ारा कर लूँगा। तो ये सुनकर ज़ेबा हैरान रह जाती है और कहती है कि तुम बहुत खुशनसीब हो कि तुम्हें इतना अच्छा शौहर मिला है जो तुम्हारी इतनी केयर, इतनी रिस्पेक्ट करता है। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि कैसी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट, आप उनकी तारीफ़ें कर रही हैं, आप भी उनकी तरह बात मुझसे बातें कर रही हैं। तो ज़ेबा कहती है कि शौहर की ये ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपने घर की किफ़ालत करता है और बीवी की ज़िम्मेदारी होती है कि वो सारे अमूर खाना अंजाम देती है। तो ये तुम्हारी ड्यूटी बनती है कि तुम भी घर के सारे मामलात देखा करो। तो वो बिल्कुल सही कहता है कि तुम घर के सारे कामकाज देखा करो, और तुम बहुत खुशनसीब हो कि वो तुम्हें ऐसा शौहर मिला है। और जैसे तुम मेरे साथ उसकी बातें कर रही हो, तो मेरी बात याद रखना, वो हमेशा तुम्हें फूलों की तरह रखेगा और हमेशा तुम्हारे साथ अच्छे तरीके से पेश आएगा, क्योंकि उसकी माँ ने उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी तरबियत की है और अपनी माँ की तरबियत को वो कभी ख़राब नहीं होने देगा। और जब वो गाड़ी लेने का कह रही हो, तो सोचो ये कैसा दौर चल रहा है जिसमें कोई ऐसा नहीं होगा जो कि गाड़ी वापस कर देगा, और वो इतना अच्छा है कि उसने गाड़ी किया, उसने
तुम्हारे घर वालों की तरफ से मिलने वाली हर चीज़, जहेज वगैरह सब कुछ वापस कर दिया, क्योंकि वो चाहता है कि रिश्ते बचाने के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि रिश्ते सिर्फ प्यार और मोहब्बत से चलते हैं और एक दूसरे की जिम्मेदारियां अदा करने से चल जाते हैं। दूसरी जानिब हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये लड़का सैफ अपने इस ससुर से बातें कर रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में उसका ससुर उससे बातें कर रहा होता है, लेकिन सैफ बहुत ज़्यादा प्यार और नरमी के लहजे में उनसे बातें कर रहा होता है और वो आदमी कह रहा होता है कि तुम मेरी बीवी से कौन सी बातें करके आए हो। तो वो कहता है कि मैंने जो भी कहा है वर्दा के बारे में वो बिल्कुल सच कहा है। तो ये सुनकर वो कहता है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अगर वो इतनी ही बुरी है और हम लोग इतने ही बुरे हैं और इतने ज़्यादा तुम्हें बुरे लगते हैं तो फिर तुम मुझे छोड़ दो। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि अंकल मुझे पता है कि आप इस वक्त गुस्से में हैं, लेकिन मैं आपके गुस्से की वजह से वर्दा को नहीं छोड़ सकता। तो ये बात सुनकर वो आदमी हैरान और परेशान रह जाता है और दूसरी जानिब सैफ बहुत ज़्यादा मुस्कुरा कर उनसे बातें कर रहा होता है और वो आदमी कहता है कि अच्छा फिर तुम्हें मुझे ये बताओ कि तुम चाहते क्या हो। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि मैं यही चाहता हूँ कि वर्दा सिर्फ अपने घर की जिम्मेदारियाँ अदा करे। तो ये बात सुनकर फिर से वो आदमी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि मुझे लगता है कि तुम ऐसा सोचते हो कि हमने अपनी बेटी की तरबियत अच्छी से नहीं की है। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान रह जाता है और कहता है कि मैं ऐसी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो अपनी ज़िम्मेदारियों को अदा करे। तो ये सुनकर वो कहता है कि वो ऐसा कहीं भी कभी नहीं कर सकती, क्योंकि उसे ये सारे काम नहीं आते, तो प्लीज़ तुम भी उससे ऐसे काम मत करवाया करो। तो ये सुनकर वो कहता है कि अंकल जी मेरा तो सिर्फ यही मुतालबा है और मैंने आंटी से भी कोई बुरी बात नहीं की, और अगर मैंने कोई बुरी बात की है तो मैं उनसे माजरत कर लूँगा और आपसे भी माजरत करता हूँ, लेकिन मैं इस रिश्ते को आपके गुस्से की वजह से ख़त्म नहीं कर सकता। तो ये सुनकर वो आदमी हैरान रह जाता है और फिर यहीं पर इसका इख्तिताम हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।